नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, लगातार हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। आज हम मेंसुरेशन को 2D 3D सब कुछ खत्म कर लेंगे। चतुर्भुज की दूसरी क्लास है। लेट अस कंप्लीट जो क्वेश्चंस और इसमें बनते हैं सब तरह के क्वेश्चंस। दोस्तों मैं क्वेश्चन टाइप करवा के नहीं, मैंने हस्तलिखित लिखे हैं। साथ ही ये बताया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में पूछा गया है, इन पे हम बात करेंगे। पर पहले कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने अपने पिछले टॉपिक को छोड़ा था, पिछली क्लास को छोड़ा था, वहीं से। दोस्तों सारे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा। शर्त यह है कि आपको सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन देखो, एक समचतुर्भुज, करिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं और पूरा डिटेल में समझाऊंगा। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब हो गया दोस्तों रोम्बस, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, कि दोनों विकर्णों की लंबाई इतनी है और क्षेत्रफल इतना है। परिमाप ज्ञात करो। फटाफट से बताइए, समचतुर्भुज की लंबाई दी है, विकर्णों की लंबाई का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल दिया है। आपको बताना है परिमाप उनके कितने कितने होंगे। जल्द से जल्द आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। जल्दी बताओ भैया। समचतुर्भुज, सारी भुजाएं बराबर हैं दोस्तों। सारी भुजाएं कितनी कितनी हैं? ए और विकर्णों का अनुपात है 3:4। मैं आपको याद दिलाता हूं, क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का? हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब आप इसको करो। दो विकर्ण दिए हैं 3:4, लेट देम 3x 4x आप बोल सकते हैं। उनका क्षेत्रफल दिया है आपको 96 पूरे चतुर्भुज का। आपको परिमाप ज्ञात करने को कहा है। दोस्तों ध्यान से सुनना, यानी क्षेत्रफल जो होता है वो आपको 96 दिया है, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, यानी हाफ इंटू पहला डायगनल 3:4 है तो 3x और दूसरा 4x। ये आपको 96 दिया है दोस्तों। 2 से चला जाएगा 2 बार, 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 96, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी x इज इक्वल टू 4। दोस्तों x की वैल्यू 4 है। किसकी वैल्यू 4 है? x की वैल्यू 4 है। आप मुझे बताओ, अगर x की वैल्यू 4 है तो पहला विकर्ण जिसे आपने 3x माना था वो हो गया 12, और दूसरा विकर्ण जिसे आपने 4x माना था वो हो गया 4 इंटू 4 16, क्योंकि x की वैल्यू 4 है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको याद है कि नहीं है कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पे करते हैं। और अगर सपोज करो ये वाला विकर्ण 16 है, ये पूरा विकर्ण 16 है दोस्तों AC, तो ये तो 16 का आधा 8 होगा। और ये पूरा विकर्ण दोस्तों 12 है तो ये आधा विकर्ण 6 होगा। आप मुझे एक बात बताओ, एक 90 डिग्री का दोस्तों ट्रायंगल है, उसमें एक भुजा है 8 और एक भुजा है 6। क्या ये भुजा निकल सकती है? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद है? नहीं तो लगाओ। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 100 का स्क्वायर रूट 10, मतलब ये भुजा आ गई दोस्तों 10। अब ये समचतुर्भुज है, सारी भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। परिमाप आपसे पूछा है, परिमाप होता है 4a, यानी 4 इंटू 10 बोले तो 40 आपका करेक्ट आंसर होगा। दोबारा सुनना भाई, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। सॉल्यूशन आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाएगा। सॉल्यूशन आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। आपसे कह रहे हैं एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा a होती है,
इसका एक विकर्ण ये होता है, एक विकर्ण ये होता है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी समद्विभाजित भी करते हैं, और समद्विभाजित करने के साथ साथ समकोण भी वो अपने इंटरसेक्शन पॉइंट पर, परिच्छेद बिंदु पर बनाते हैं। ये सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये वाले एंगल 90 डिग्री के नहीं बोल रहा हूं, ये वाले एंगल जो विकर्ण एक दूसरे को जहां मिलते हैं वो सारे 90 डिग्री के हैं। सुनना, आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ इंटू विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स d1 इंटू d2। क्षेत्रफल आपको दिया है कितना 96, हाफ इंटू विकर्णों का अनुपात 3:4 यानी 3x 4x। इसको आपने सॉल्व किया दोस्तों, 12x² अपॉन 2 इज इक्वल टू 96, 12x² अपॉन 2 यानी 6x², x² इज इक्वल टू 96 अपॉन 6 16, x की वैल्यू आ गई 4। यानी विकर्ण 1 जिसे आपने 3x माना था वो 3 इंटू 4 12 होगा, और विकर्ण 2 जिसे आपने 4x माना था वो 4 इंटू 4 16 होगा। ये पूरा विकर्ण अगर दोस्तों 12 है तो उसका आधा 6, और ये पूरा विकर्ण अगर 16 है तो उसका आधा 8। आपको 90 डिग्री पे दोस्तों लंब और आधार होते हैं, वो दिया है, आपसे कर्ण पूछा है, तो ये कैसे निकलेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, यानी दोस्तों 100 का स्क्वायर रूट 10, यानी भुजा 10 आ गई, भुजा ए भुजा। तो परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, यानी 4 इंटू 10 40। दोस्तों इंटेलिजेंट आदमी के लिए ये करना 5 सेकंड का काम है। वो ये करता, x की वैल्यू 4 आती तो वो कहता अच्छा 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 4 16, 12 का आधा 6 और 16 का आधा 8, 6 और 8 सुनते ही उसे 6 8 10 वाला ट्रिपलेट याद आता, भुजा मन ही मन में 10 निकलती, परिमाप यानी 4a 40 निकलता। 10 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगते। मैंने आपसे कहा था आपको याद हो तो चतुर्भुज के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ज्यादा बनने का स्कोप ही नहीं है, और जो बन रहा है वो सारे मैं आपको बता रहा हूं। फटाफट से कर लो और मुझे बताओ बात आई कि नहीं समझ में। बहुत इजी है दोस्तों, वेरी इजी है ना, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। बाकी हम धीरे धीरे हर चीज को पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोग के दोस्तों कमेंट्स देखे थे, है ना, आप में से ज़्यादातर लोग को इस चैप्टर के दौरान थोड़ा सा स्पीड का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। दोस्तों स्पीड का प्रॉब्लम नहीं है, आप देखें लगभग 14-15 क्लास हो गई है हमारी क्षेत्रमिति की 2D 3D मिला के। 15 दिन से ज़्यादा एक चैप्टर को कैसे खींचा जाए, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, पर जहाँ तक बैंक के एग्जाम की बात है क्षेत्रमिति पे प्रश्न कम ना के बराबर पूछे जाते हैं, लोड लेने की जरूरत नहीं है। पटवारी में पूछे जा सकते हैं एक आधा क्वेश्चन, SSC में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखो और खुद आंसर दोगे। समलंब ट्रेपेजियम, एक पेयर तो समांतर है दूसरा नहीं है, कि समांतर भुजाएं 5.2 और 9.8 हैं, इनके बीच की दूरी पता है, क्षेत्रफल बताओ। अब क्षेत्रफल के फॉर्मूले में होता क्या है, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाएं दी हैं, दूरी दी है, मल्टीप्लाई ही तो करना है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फॉर्मूला अगर याद है, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम का अगर फॉर्मूला याद है तो कोई माई का लाल आपको आंसर देने से नहीं रोक सकता। मैं एरिया का फॉर्मूला लिख रहा हूं, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। इतनी सी तो बात है, करो एक बार। समांतर भुजाएं कितनी कितनी दी हैं, 5.2 और 9.8 इंटू उनके बीच की दूरी दी है 5। दोस्तों 10 + 5 15, 9 + 14 15 इंटू 5 यानी 37.5।
सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होते तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाता है भाई। मुझे बताओ, फॉर्मूले में ही लिखा है ना, ये फॉर्मूला मैंने तो नहीं बनाया, ये तो वेदों में लिखा हुआ है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाएं दी हैं योग कर लो, इंटू उनके बीच की दूरी 5 दी है, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर दे दो। मल्टीप्लाई डिवाइड गलत हो जाए तो अलग बात है, बाकी इसमें क्या गलती होगी आपसे? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम मतलब जिसकी एक भुजा समांतर हो, अभी आपने पढ़ा, का क्षेत्रफल 60 है। यदि समांतर भुजा दूसरी की हो वह उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दोनों भुजाएं ज्ञात करो। दोस्तों यदि समांतर भुजा, इस लाइन को ढंग से, समांतर भुजा दूसरी की आधी हो, यदि एक समांतर भुजा दूसरी की आधी हो व उनके बीच की दूरी 10 हो तो दोनों भुजाएं ज्ञात करो। दो समांतर भुजाएं होती हैं, एक दूसरे की आधी है, मतलब जैसे ये है, ये सपोज करो ट्रेपेजियम है, तो ये अगर 2x है तो ये उसका आधा x ही होगा। इनके बीच की दूरी आपको दे दी, इनके बीच की दूरी आपको दे दी 10 सेंटीमीटर और एरिया आपको दे दिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको उनकी भुजाएं ज्ञात करनी है, दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब x की वैल्यू भी बतानी है और 2x की वैल्यू भी बतानी है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। बस लगाओ और नक्की करो। भाई क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। 60 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, 2x इंटू 10 20x अपॉन 2। इसको आप सॉल्व करो दोस्तों, 10 0 से जाएगा 0, x इज इक्वल टू 6। आराम से करो। 60 इज इक्वल टू हाफ x प्लस एक्स 2x, x प्लस 2x 3x इंटू 10, 0 से जाएगा 0, 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया है ना, तो ये हो गया अपने पास दोस्तों 12 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4, दोनों भुजाएं ज्ञात करो। एक भुजा आपने मानी थी x, दूसरी भुजा आपने मानी थी 2x, x की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 4 दूनी यानी 8, तो 4 और 8 आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई डोंट थिंक इसमें 1% भी कोई प्रॉब्लम की बात है, आई डोंट थिंक इसमें प्रॉब्लम की कोई 1% भी बात है। आगे बढ़े दोस्तों। देखो, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मुझको आएगा मजा, और अगर आप नहीं कर पाए तो मेरे लिए हो जाएगी सजा। आपको एक क्वेश्चन दिया है ABECD 2017 दिल्ली पुलिस SI में, यानी CPO SI जो एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है। BE इज इक्वल टू AB, BE इज इक्वल टू AB, AE इज पैरेलल टू DC, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं हम जानते हैं, ठीक है। AB इज इक्वल टू 2AD, AB इज इक्वल टू 2AD,
आपको ट्रायंगल ABE का एरिया दिया है 72। आपको आंसर देना है दोस्तों। चतुर्भुज, पूरे चतुर्भुज का एरिया ABCD पूरा कॉर्नर से कॉर्नर चतुर्भुज दिख रहा है ना, आपको इसका आंसर देना है। टेक योर टाइम। अब आप ये समझ लो दोस्तों, चतुर्भुज में इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। चतुर्भुज इस चैप्टर में इससे आगे, इससे बड़ा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही दे देते हैं तो। दोस्तों अगर मैं AB को A मान लूं और BE को भी A मान लूं तो मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE कितना होता है? हाफ इंटू आधार, आधार कितना है A, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई भी कितनी है A, यानी हाफ A स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया आपको कितना दिया है भाई? एरिया आपको कितना दिया है? 72। तो A स्क्वायर 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और A की वैल्यू आ जाएगी 12। दोस्तों ये 12 है और ये भी 12 है। इसके बाद आपको सोचना है कि क्या है। करो करो करो, जल्दी करो। दोस्तों आप मुझे बताओ, ये 12 है, मतलब इस भुजा और इस भुजा के बीच की दूरी भी 12 ही होगी ना। ये दूरी भी कितनी होगी? 12 होगी। मेरे कहने का यह मतलब है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ADCE में AD व EC के बीच की दूरी कितनी होगी? 12 होगी कि नहीं होगी? ये 12 है ना भाई, ये 12, तो इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 12 ही तो होगी। कोई भी पैरेललोग्राम है दोस्तों, तो इस भुजा और इस भुजा के बीच की दूरी क्या होती है? दूरी का मतलब तो लंबवत दूरी होना होता है। तो लंबवत दूरी तो यही होती है ना, है ना, यही होती है। कोई पैरेललोग्राम आपने बना दिया तो लंबवत दूरी अब यहां बनाओ या यहां बनाओ, एक ही बात है, ये दूरी तो उनके बीच की लंबवत दूरी यही होगी। तो ये 12 है। अब आप मुझे बताओ ADCE का एरिया कितना होगा? उसके लिए जरूरत क्या है? भुजा इंटू उनके बीच की दूरी। अब मुझे बताओ, आपसे बोल रहे हैं AB इज इक्वल टू 2AD। AB कितनी निकाली आपने? 12। 12 इज इक्वल टू 2AD, तो AD की वैल्यू 12/2 यानी 6 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? भाई ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं डिटेल में पूरा वापस बता रहा हूं, सिर्फ देखते जाना। आपसे कहा ये 12 आपने अभी निकाला है, ये 12 आपने अभी निकाला है, ठीक है। आपके सामने इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ट्रायंगल है ABE, ये और ये बराबर है। आपसे क्वेश्चन में कहा BE इज इक्वल टू AB, ये 90 डिग्री बना हुआ है, आपको दिया है। आपसे बोल रहा है इसका क्षेत्रफल यानी हाफ इंटू आधार,
a इंटू ऊंचाई a, ये आपको 72 दिया है। a इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 12। ये a की वैल्यू आपने 12 निकाल ली। फिर इस पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं दोस्तों, आपसे कहा यहां पे कि AB इज इक्वल टू 2AD और AB आपने निकाला है 12 इज इक्वल टू 2AD, तो AD की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों 6। AD मतलब ये 6 AD, तो ये भी दोस्तों कितना होगा, जो EC था ये भी कितना होगा 6। और उनके बीच की दूरी कितनी है, दूरी है 12, ये पूरी दूरी AB है, ये है 12। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, समांतर कोई एक भुजा 6 इंटू उनके बीच की दूरी 12, यानी कितना हो गया 72। इसका क्षेत्रफल 72, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 आपको दिया है। चतुर्भुज ABCD, दोस्तों चतुर्भुज ABCD आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। आपने इस पैरेललोग्राम का एरिया 72 निकाला, आपको इस ट्रायंगल का एरिया 72 दिया है, तो इस ABCD का एरिया क्या होगा 72 प्लस 72 यानी 144। भाई ये दूरी 12 यहां पे ट्रायंगल की है, तो ये भी तो इनके बीच की दूरी भी तो 12 ही होगी, तो इस AECD का जो एरिया है वो है 72। ये जो ये पट्टी दिख रही है 72, ये ट्रायंगल भी 72, तो 72 72 ये ABCD का एरिया 72 प्लस 72 जो पूछा है आपसे ABCD का एरिया, वो कितना आ गया दोस्तों 144 आ गया। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सब कुछ मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। लास्ट बार दोबारा समझा रहा हूं क्योंकि मैंने आपके रिस्पॉन्स को देखा कि बाकी टॉपिक में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्षेत्रमिति में आपको विशेष प्रॉब्लम है। मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों कि AD व EC की दूरी AB के बराबर होगी कि नहीं होगी, ये और ये की दूरी लंबवत दूरी AB के बराबर होगी। अब आपसे कह रहे थे ट्रायंगल का एरिया, त्रिभुज ABE का एरिया इज इक्वल टू 72 है, यानी हाफ इंटू आधार BE इंटू ऊंचाई AB बराबर 72। ये दोनों दोस्तों सेम है, इक्वल है, आपसे बोल रहे हैं BE इज इक्वल टू AB, तो BE इज इक्वल टू AB में दोस्तों हाफ इंटू BE को भी AB लिख दूं और AB को भी AB लिख दूं इज इक्वल टू 72, तो AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144, यानी AB इज इक्वल टू 12। AB इज इक्वल टू 12 आ गई दोस्तों। और फिर आपसे कह रहे हैं AB इज इक्वल टू 2AD, यानी AB 2AD के बराबर है, तो AD की वैल्यू दोस्तों AB 12/2 यानी 6 हो गई। इस समांतर चतुर्भुज में दोस्तों, इस समांतर चतुर्भुज की बात मैं आपसे कर रहा हूं, इसमें यह आपने निकाल लिया 6 और इनके बीच की दूरी आपने निकाल ली 12, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होता है भुजा इंटू दूरी। भुजा आपने निकाली है 6 और उनके बीच की दूरी है 12 यानी 72। तो अब ये पूरे चतुर्भुज में दोस्तों, पूरे चतुर्भुज में ये 72 आपको दिया था, ये 72 आपने निकाल लिया, तो इस पूरे चतुर्भुज ABCD का एरिया 72 प्लस 72 144 हुआ। अगर अभी भी स्पीड तेज है तो दोस्तों रजाई ओढ़ के सोने का टाइम हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा धीरे, मतलब चौथी तीसरी बार एक ही प्रश्न को समझाया जा रहा है, इससे ज़्यादा इंतज़ार कैसे किया जाए दोस्तों। जल्दी लिखो। कह रहे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो। आपसे कह रहे हैं एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब जो समांतर भी हो और चारों भुजाएं समान हो, का पेरीमीटर दिया है 240।
सारी भुजाएं ए ए ए ए, तो 4a इज इक्वल टू 240, एक भुजा 60 आ गई, यानी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 60-60 है। किन्हीं दो विपरीत भुजाओं की दूरी 20 है। आपको क्षेत्रफल पूछा है। 2016 सीजीएल प्री में आ चुका है। आप सोचो, मैंने बोला इसमें क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, और बनेगा तो फिर इतना मतलब 2 कौड़ी का बनेगा दोस्तों, इसलिए इसको पूछा ही नहीं जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन बनने का तो स्कोप ही नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा बनने का स्कोप ही नहीं है, और जो बनेगा फिर वो इतना सिंपल बनेगा। देख लो 3-4 साल पहले पूछा गया है सीजीएल प्री में। वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, फटाफट से इसका आंसर मुझे चाहिए। एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एक तो होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अब यहां पे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल तो दिया नहीं है, आप इसको नॉर्मल दोस्तों, एक नॉर्मल पैरेललोग्राम की तरह ले लो। सारी भुजाएं आपने कितनी कितनी निकाल ली, 60, ये भी 60, ये भी 60, और ये दूरी आपको दे दी है, ये दूरी आपको दे दी है 20। तो ये वाला फॉर्मूला जो रोम्बस का है वो नहीं लग के दोस्तों, आप नॉर्मल लगा लो, समांतर चतुर्भुज का लगा लो, समांतर चतुर्भुज का लगा लो। भुजा इंटू उनके बीच की दूरी। अब यहां सारी भुजाएं 60 है और उनके बीच की दूरी 20 है, आपको मिल जाएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। टेक योर टाइम, लिख लो। भाई आपसे बोला समचतुर्भुज, अब समचतुर्भुज का तो ये फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज का तो ये फॉर्मूला होता है, पर ये फॉर्मूला लगाओगे क्योंकि उनके बीच की दूरी दी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं। अब आप सोचो, ये 60 है, ये उनके बीच की दूरी 20 है, ये 60 कैसे आया, 240, 240 इज इक्वल टू 4a, तो a की वैल्यू दोस्तों 240/4, 60 आ गई। 60 60 60 60 60 60 उनके बीच की दूरी। समचतुर्भुज भी तो समांतर चतुर्भुज है, रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम है, सारी भुजाएं, तो कोई भी एक भुजा इंटू उनके बीच की दूरी, तो एक भुजा होगी 60 इंटू उनके बीच की दूरी 20, 1200 आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन ही बन सकता है, डिफिकल्ट बन नहीं सकता। अच्छा, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जाम में पूछा गया, मुझे याद आया, हालांकि वो क्वेश्चन मैं अपने साथ आज लेकर तो नहीं आया था, पर समचतुर्भुज की बात चली दोस्तों, इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चन याद दिलाने का प्रयत्न कर रहा हूं। जरा देखो, समचतुर्भुज है एक, समचतुर्भुज का परिमाप 2p है, वह विकर्णों की लंबाई का योग m है। क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 1/4 m²p, दूसरा ऑप्शन है 1/4 mp², तीसरा ऑप्शन है 1/4 m² - p², और चौथा ऑप्शन है 1/4 p² - m²। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है। अगर आपने इसे सही कर लिया तो आप भूल जाओ पुरानी यादें कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आपको आता है समझ में कि नहीं आता है,
बस इस क्वेश्चन को अगर आप कर लो तो मेरा हश्र क्या होगा। सम चतुर्भुज का परिमाप 2b है। सम चतुर्भुज की तो सारी भुजाएं समान होती हैं और विकर्णों की लंबाई का योग m है। आपसे क्षेत्रफल पूछा है, क्वेश्चन पे नजर डालो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। करो जरा। दोस्तों आप ये समझ लो कि ये इस टॉपिक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना। अब आप ये फॉर्मूला तो जानते हो, आपसे क्या कह रहे हैं जरा गौर से देखना। इस क्वेश्चन को यहाँ पे रख रहा हूं, आपसे क्या कह रहे हैं देखो। सम चतुर्भुज का परिमाप 2p है दोस्तों। 4 इंटू भुजा इज इक्वल टू 2p। तो भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई 2p अपॉन 4 यानी 1/2p। ये आ गई भुजा, ठीक है। अब आप मुझे एक बताओ दोस्तों, अगर ये अपना समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज। अब अगर समचतुर्भुज में दोस्तों ये पूरा डायगोनल और ये पूरा डायगोनल है, अगर मैं इसको x और इसको y लेता हूं, यानी एक डायगोनल, डायगोनल 1 तो हो जाएगा x का डबल और दूसरा डायगोनल हो जाएगा y का डबल। भुजा कितनी निकाली आपने, भुजा आपने निकाली दोस्तों हाफ पी। ध्यान से मेरी बात सुनना, भुजा आपने निकाली हाफ पी। ये समचतुर्भुज में लंबवत होता है, यानी अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ पी का स्क्वायर यानी 1/4p। यहां से अगर करूं तो p इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ये 1/4 इधर चला गया दोस्तों। p की वैल्यू तो ये आ गई। क्लियर है या नहीं है? आपसे कह रहे हैं समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। और आप ये जानते हो, आपसे बोला है विकर्णों की लंबाई का योग m है। अगर एक विकर्ण 2x है, दूसरा विकर्ण 2y है, तो ये इनका योग आपको दिया है m। अगर मैं यहां दोनों तरफ दोस्तों वर्ग कर दूं तो मुझे मिलेगा 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ab यानी xy। ये है दोस्तों m स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर? m स्क्वायर के बराबर। यहां से 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? m स्क्वायर माइनस 8xy। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की जगह p लिख दूं, p इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 8xy। यहां से दोस्तों ये माइनस इधर आ जाए तो ये हो जाएगा, ये p था ना, p स्क्वायर था ना, p स्क्वायर।
ये -8xy इधर आ जाए, इधर हो जाएगा m² माइनस p², और ये हो जाएगा 8xy। आपको एरिया पता है, एरिया होता है हाफ इंटू डायगनल 1 2x इंटू डायगनल 2 2y। 2 से 2 गया दोस्तों, एरिया का फॉर्मूला हो गया 2xy। आपको 8xy की वैल्यू पता है m² माइनस p², तो मुझे बताओ 8xy की वैल्यू अगर आपको पता है, 8xy की वैल्यू अगर आपको पता है m² माइनस p², तो xy की वैल्यू कितनी होगी, m² माइनस p² अपॉन 8। xy की जगह रखो, एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू m² माइनस p² अपॉन 8, 2 से जाएगा 4 बार, यानी 1/4 m² माइनस p², 1/4 m² माइनस p²। दोबारा समझा रहा हूं, आंखें फाड़ के देखना दोस्तों, ठीक है, और अच्छे से नोट करना। ये आप समझ लीजिए सबसे डिफिकल्ट और अनोखा प्रश्न है इस टॉपिक का। वो भी क्यों, क्योंकि यहां पे आपको ये एम पी एक्स वगैरह दे दिया। समचतुर्भुज का परिमाप 2p है दोस्तों, परिमाप यानी 4a, 4a इज इक्वल टू 2p, तो a यानी भुजा आ जाएगी 2p अपॉन 4 यानी हाफ p। यानी ये जो समचतुर्भुज है दोस्तों, इसकी प्रत्येक भुजा हाफ p है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, हाफ p। और आपको पता है विकर्ण इसके अलग अलग लंबाई के होते हैं दोस्तों। अगर मैं इस आधे आधे विकर्ण को x और y मानूं, तो विकर्ण जो मैं मान रहा हूं वो विकर्ण मैं मान रहा हूं 2x और 2y। x और y में पाइथागोरस लगाएंगे तो भुजा आएगी, और भुजा आपने हाफ p दी है या निकाली है आपने हाफ p। मैं यहाँ पे दोस्तों पाइथागोरस लगा रहा हूं, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू हाफ p का होल स्क्वायर यानी 1/4। आपके लिए डिटेल में लिखता हूं, हाफ p का होल स्क्वायर यानी x² प्लस y² इज इक्वल टू 1/4 p²। p² की वैल्यू आएगी 4x² प्लस 4y²। p² की वैल्यू आई है, ध्यान से सुनते जाना दोस्तों। और आपको बोला है विकर्णों की लंबाई का योग m है, यानी पूरा विकर्ण 2x और पूरा विकर्ण 2y, इनकी लंबाइयों का योग m है। अगर मैं दोनों तरफ वर्ग करूं तो a² प्लस b² a² 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू 2y 8xy इज इक्वल टू m²। यहां से दोस्तों, यहां से आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। 8xy देखो, 4x² प्लस 4y² की जगह p² रख दूं, p² इज इक्वल टू p² प्लस 8xy इज इक्वल टू m²। p² जाके माइनस हो जाएगा, 8xy इज इक्वल टू m² माइनस p²। तो यहां से xy की वैल्यू कितनी निकली दोस्तों, m² माइनस p² अपॉन 8। xy x और y की वैल्यू निकली दोस्तों, xy की वैल्यू निकली m² माइनस p²। अपना एरिया होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण है 2x और 2y, हाफ इंटू 4xy से गया 2 बार, 2 इंटू xy की वैल्यू की जगह रखो आप m² माइनस p² अपॉन 8, ये जाएगा 4 बार, यानी 1/4 m² माइनस p²। ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है दोस्तों तीसरा। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं दोस्तों, पर मुश्किल चीज़ों को सीखने के लिए ही तो हम पढ़ रहे हैं। इजी चीज़ें तो कर ही रहे हो और कर लोगे, इजी चीज़ें तो कर ही रहे हो और कर भी लोगे। ये दोस्तों 2016 में ही आया हुआ है, पर ये CGL मेंस का क्वेश्चन है। ये कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है, CGL मेंस का टायर 2 का क्वेश्चन है, 2014 का टायर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो लिख लेना PDF में से, अगर नहीं लिखा है तो अभी आगे बढ़ना बहुत जरूरी हो गया है ताकि हम पते के सारे क्वेश्चंस कर पाए।
किसी चतुर्भुज, मतलब ये सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है या नॉर्मल चतुर्भुज है, आपसे कुछ नहीं बोला कि चारों भुजाओं का अनुपात दिया है, परिमाप दिया है, सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा कौन सी है? 2016 सीजीएल टियर 1 में आया हुआ है। अब आप देखो कितना लप्पू चप्पू क्वेश्चन है। चारों भुजाओं का अनुपात दिया है और परिमाप मतलब चारों का योग दिया है, अनुपात दिया है, योग दिया है, दोनों चीजें बताओ क्या ये इस टॉपिक का है या अनुपात समानुपात का है? 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 इनटू सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा 5 वाली है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये चला जाएगा 20 इंटू 5 100 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर हो जाता। भाई भुजा का अनुपात दिया है, क्योंकि परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, चार चीजों का योग आपको दिया है 280 और चारों का अनुपात दिया है। क्या इस अनुपात में इसको बांटना जानते हो? क्या ये चतुर्भुज का क्वेश्चन है या ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 2016 टियर 1 सीजीएल में आ चुका है। बताओ क्या इलाज करें इसका, है ना? एक्स फैक्स लेना चाहो तो 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 280, 14x इज इक्वल टू 280, x इज इक्वल टू 20। सबसे लंबी भुजा, लॉन्गेस्ट साइड, 5 इंटू 20 100। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना भैया? कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती ना? गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 8 और 6 हैं, 8 और 6 हैं और उनकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, उनका क्षेत्रफल बताओ। अभी तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, जो फॉर्मूले में चाहिए वो सब कुछ तो दिया हुआ है। फॉर्मूला याद नहीं है तो टेंशन जिंदगी में बढ़ सकता है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी बताओ, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम, आपसे पूछा है क्षेत्रफल बताओ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। ऑब्वियसली हाफ तो होता ही है, हाफ तो होता ही है। तो समांतर भुजाएं भैया 8 और 6 इंटू उनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई 4, तो हाफ इंटू 8 और 6 14 इंटू 4, तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यही तो आपसे पूछा था, और क्या पूछा है? आपसे कह रहे हैं दोस्तों, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, P व Q क्रमशः BC और CD के मध्य बिंदु हैं। ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल 12 है, तो चतुर्भुज APCQ का क्षेत्रफल कितना होगा? अगर दोस्तों आपने ये कर लिया, अगर आपने ये कर लिया तो मुझको आएगा मजा, नहीं तो मेरे लिए हो जाएगी सजा। और आप ये समझ लें दोस्तों, इसके आगे काली दीवार है। अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप इस टॉपिक में कर सकते हैं तो इससे आगे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी CGL टियर 2 के अलावा, और वहाँ से आप लोग अभी बहुत दूर हैं, है ना? अगर आपने कर लिया तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसके अलावा और कुछ डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता।
ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है। ABCD, P व Q BC के और CD के, P और Q मध्य बिंदु है। ABC का क्षेत्रफल, दोस्तों ये पूरा क्षेत्रफल आपको दिया है 12। ये पूरा क्षेत्रफल आपको कितना दिया है? 12। आपको बोल रहे हैं कि इस चतुर्भुज APCQ का एरिया बताओ। किसका एरिया बताओ? APCQ, APCQ, ये पूरा रेड वाला एरिया आपको बताना है। ये APCQ, ये वाला एरिया बताना है। कैसे बताओगे दोस्तों? वो आपको याद है क्या नियम? कोई बिंदु जिस अनुपात में आधार को बांटेगा त्रिभुज का एरिया भी उसी अनुपात में बटेगा। क्या ये फॉर्मूला, ये तरीका आपको याद है? मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में ये कोई पॉइंट है, सपोज करो ये आधार 1:3 हो, तो ये एरिया भी 1:3 होगा। अगर ये बराबर है तो बराबर होगा, वगैरह वगैरह। अब ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, 5 सेकंड का है। आपसे बोल रहे हैं ABC। दोस्तों ABC मतलब ये पूरा, ये ABC का एरिया 12 है। तो दोस्तों ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट यानी आधा आधा, तो एरिया भी आधा आधा हो जाएगा भाई। ट्रायंगल ABC का एरिया 12 है, P मिड पॉइंट है, तो ट्रायंगल APC इज इक्वल टू ट्रायंगल ABC नहीं, ABP इज इक्वल टू ट्रायंगल ACP, यानी 6 6 12 का आधा। वैसे ही दोस्तों आपको ये भी पता है कि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर क्षेत्रफल के दो त्रिभुज में बांटता है, यानी कि अगर ये पूरा 12 है तो ये पूरा भी कितना होगा? 12 होगा। ये पूरा भी कितना होगा? 12। और ये मिड पॉइंट है तो 12 को आधे आधे हिस्से में बांटेगा, यानी 6 और 6। अब इसकी आपसे एरिया पूछा है, ये रेड वाला एरिया पूछा है, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा नक्की। फिर से सुनना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। P व Q BC के, और ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये P है और ये Q है। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि मिड पॉइंट बोल रहा है। आपसे बोल रहे हैं ABC का एरिया 12 है, तो मुझे बताओ ये भी एरिया 12 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि विकर्ण डायगोनल समांतर चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफलों में बांटता है। अच्छा, अगर ये 12 है दोस्तों, उसमें अगर ये मिड पॉइंट है PBCA का, ये मिड पॉइंट है, तो ये 6 6 में बांटेगा। वैसे ही ये भी 6 6 में बांटेगा। और अगर ये 6 6 में बांटेगा, क्योंकि Q और P इनके मिड पॉइंट हैं, तो ये एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 और 6 12। तो 12 आपका करेक्ट आंसर होगा चतुर्भुज APCQ। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था ये। आधे लोग तो बिना पेन छुए कर सकते हैं। आधे लोग तो बिना पेन छुए कर सकते हैं दोस्तों। एक लास्ट क्वेश्चन मुझे अच्छा याद आ रहा है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण
दूसरे का 70% है। चतुर्भुज के क्षेत्रफल व बड़े विकर्ण के वर्ग का अनुपात क्या होगा। एक समचतुर्भुज है दोस्तों, समचतुर्भुज, उसका एक विकर्ण दूसरे का 70% है। चतुर्भुज के क्षेत्रफल और बड़े विकर्ण के वर्ग का अनुपात क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है 3:10, 3:20, 7:20 और 7:10। ये आपको करना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इस पूरे टॉपिक मेंसुरेशन 2, 3, 3 सब मिला के दोस्तों ये लास्ट टॉपिक है। एक समचतुर्भुज है, यानी सारी भुजाएं बराबर हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं। ए बी सी डी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। करो दोस्तों, जल्दी जल्दी करो। क्या पूछना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहली चीज आपसे बोली है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और दूसरी चीज आपसे बोली है बड़े विकर्ण का वर्ग, बड़े विकर्ण का वर्ग। आपसे ये पूछा है, आपसे बोल रहे हैं एक विकर्ण दूसरे का 70% है, मतलब अगर एक विकर्ण 100 है तो दूसरा विकर्ण दोस्तों 70 है, यानी 10:7। तो 10x और 7x ले लूं, विकर्णों का अनुपात। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी 10x इंटू 7x अपॉन बड़े विकर्ण का वर्ग, बड़ा विकर्ण 10x, 10x का वर्ग 100x स्क्वायर, x स्क्वायर से x और x गया, 10 से 10 गया दोस्तों, ये आया 7/2 इंटू 10, 20। 5 सेकेंड में आंसर दिया 7:20। भाई चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सम चतुर्भुज है ना, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल इंटू हाफ, और अपॉन दूसरी चीज आपसे बड़ी बड़े विकर्ण का, बड़ा विकर्ण 10x का वर्ग 10x 100x स्क्वायर। 7:20 आपका आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों तो यहाँ पे चतुर्भुज के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको आज करवाए, कल थ्योरी करवाई थी, आज क्वेश्चंस करवाए, और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि 100% संतुष्टि जब तक मेरे को नहीं होती है तब तक मैं रुकता नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और फिर हम नए टॉपिक पर पहुँचेंगे दोस्तों, है ना। तो देखते हैं 3D मेंसुरेशन कर लेंगे नेक्स्ट, या 3D मेंसुरेशन नहीं तो मेंसुरेशन से थोड़ा मन धाप गया होगा, आपका मन भर गया होगा, तो बीच में कोई और टॉपिक करके फिर अपन कोई 3D मेंसुरेशन पाएंगे। देखते हैं दोस्तों, समय हमें इससे ज़्यादा मोहलत नहीं देगा। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।